नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मचर्य आसन को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य आसन महिलाओं और पुरुषों के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास होता है। इस अभ्यास के नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करने से ब्रह्मचर्य पालन में खूब सहायता मिलती है। दोस्तों, इस अभ्यास को आप खाना खाने के बाद यानी रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों में दर्द, थकान की समस्या दूर होती है और यह अभ्यास हमारे शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाता है। दोस्तों, इस अभ्यास को प्रैक्टिस करने से हमारा मन एकाग्र होता है, चित्त की चंचलता दूर होती है। आइए देखते हैं कि ब्रह्मचर्य आसन को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। जब आप वज्रासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो तभी आप ब्रह्मचर्य आसन को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, फिर आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने ऐसे पैर की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए आपने इस वज्रासना को नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द है तो इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस ना करें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और जब आप इस वज्रासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसी में हम करेंगे ब्रह्मचर्य आसना को प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठकर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे पूरा फैला लेते हैं और अपने पैरों को ऐसे आगे की तरफ ऐसे कर लेते हैं। दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने छाती के मध्य में भी ऐसे रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर आपको इस अभ्यास को ऐसे करने में कठिनाई हो रही हो तो आप अपने आगे से अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा अपने घुटनों को भी फैलाकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। दोस्तों, इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं। एक बार इस अभ्यास को और प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले आपने ऐसे एक वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने पैर की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे एक घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। और इसके बाद ब्रह्मचर्य आसन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने पैरों को ऐसे आगे की तरफ कर लेते हैं और आपने जमीन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रखते हुए अपनी कमर गर्दन अपने बिल्कुल सीधी रखते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे फिर ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आ जाते हैं। ऐसे ही इस ब्रह्मचर्य आसन को आप 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए।